वेलकम टू यूनिक क्लासेज ऑफ डीबीजी। हमारे पास एक्सरसाइज 3 है। चलिए एक्सरसाइज 3 का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसका जो है हम 1 से लेकर 6 तक सॉल्व कर चुके थे। फाइनली आज जो है 7 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले 7 सॉल्व कर लेते हैं। 7 का पहला है, आपको इंटीग्रेशन में दे चुका है ई का पावर x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका है, या फिर आप जो 12th लेवल पे जो बनाते हैं उस तरीके से भी बना सकते हैं, यू इंटू भी लगा के। लेकिन वो आप बनाएंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम ये हो जाएगा, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप इस तरीके से बनाते हैं, अभी देख रहे हैं जो फार्मूला, ये इस फार्मूला का प्रयोग करते तो बहुत आसान से बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ये फार्मूला में देखिए ऊपर आपको ए दिख रहा है ना, बिल्कुल ए, यहाँ पर आपको बी दिख रहा है। तो इसका एक अब फार्मूला होता है, ये आई बराबर हम लिख सकते हैं, मतलब ई का पावर एक्स इस रूप का हो तो कॉस में भी होता है। अभी साइन है ना, इसलिए हम यहाँ पर साइन का फार्मूला बता रहे हैं। ई का पावर एक्स बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको होता है इसका ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, तो चलिए इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना, ए ई का पावर एक्स, यहाँ पर ए जो एक्स के मल्टीप्लाई में 1 है, और यहाँ पर आपको देखिए बी के जगह पर यहाँ पर एक्स के मल्टीप्लाई में बी है, मतलब यहाँ से आपको क्या करना, 1 ले लेना। 1 तो हो सकता है ना इसके मल्टीप्लाई में, कोई मुश्किल नहीं है। तो ए का मान 1 हो गया, बी का मान भी 1 हो गया। फाइनली अब इस प्रश्न में आप देखिए तो इस तरीके से है, इसमें हम ये फार्मूला प्रयोग कर लेते हैं। तो देखिए ई का पावर एक्स, तो ए के जगह पर जो है आपको वही काम करेगा, और यहाँ पर फाइनली देख सकते हैं ई का पावर एक्स की जगह पर आपको 1 काम कर रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। नीचे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए अब इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ए का भी मान 1 और बी का भी मान 1। यहाँ पर आपको ए साइन बी एक्स है, तो ए आपको 1 हो चुका है, और यहाँ पर देखिए साइन बी एक्स है ना, फाइनली साइन बी के जगह पर 1, और यहाँ पर माइनस बी कॉस बी एक्स है, मतलब 1 इंटू कॉस बी एक्स, क्योंकि आपके पास जो है बी का मान जो है 1 काम कर रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, 1 होगा। ओके, तो चलिए फाइनली इसमें हम आगे भी देख लेते हैं, कुछ ऐसा नया सा है क्या। तो देखिए ये आपको फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ई का पावर एक्स बट्टा 1 स्क्वायर 2, मतलब हो चुका ना 2, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। फाइनली आप इसे लिख सकते हैं ई का पावर एक्स से कोई मुश्किल नहीं है, आप 1/2 अलग लिख दीजिए, इससे भी कोई मुश्किल नहीं है। आई का मान जो आपके पास है, जिसे लेट कर चुके वो आपका इतना आ चुका है। तो ये एक नॉर्मल सा फॉर्मूला था, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी हम आपको छोटा सा चीज़ बता दूं, ये आपको जो है ये फार्मूला भी जो देख रहे हैं, ये आपको किसके लिए है, कॉस के लिए। ठीक है, फाइनली इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर कॉस आपको दिया हुआ था ना कॉस में, तो हम कॉस के लिए प्रयोग करेंगे। देखिए आपके पास ई का पावर एक, सिमिलरली फार्मूला में थोड़ा चेंज है। यहाँ पर आपको देखिए ए कॉस बी एक्स होता है, यहाँ पर बी साइन बी एक्स होता है, बस इसी का थोड़ा ख्याल रखना है। यहाँ पर ए के जगह पर भी 1 और बी के जगह पर भी 1 काम कर रहा है। फाइनली देखिए ई का पावर एक्स है, तो ई का पावर एक्स मतलब आपको ई का पावर एक्स है, मतलब ए की जगह पर 1 है तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 1 का, क्योंकि आपके पास देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर कॉस बी एक्स मतलब ए कॉस, ए का मान 1 है, और बी साइन बी एक्स मतलब यहाँ पर भी 1 है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फाइनली आपके पास जो आंसर की बात कर दे तो इस तरीके से आ चुका होगा, क्योंकि ये ई का पावर एक्स ये आपको 2 हो चुका है, तो ये आपका बट्टा 2, और ये आपको कॉस एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, तो आपके पास इतना आ चुका है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, तो आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी का आपको देखिए 3 है, 7 का 3। इस प्रश्न में आप देख सकते हैं क्या है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो फाइनली देखिए यहाँ पर आपको ई का पावर एक्स क्या दिया हुआ है, ई का पावर एक्स दिया हुआ है, और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया हुआ है। देखिए हम इसका आपको सॉल्यूशन बना देते हैं, मुश्किल नहीं है। देखिए ई का पावर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, सबसे पहले हमने इसे आई बराबर ले लिया, नहीं भी लेंगे तो कोई मुश्किल नहीं, आप इसके बराबर भी डायरेक्टली आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पर हमने कहा क्या 1/2 कहाँ से हो चुका है, ये देखिए 1/2 है ना यहाँ पे, मतलब 2 से गुना भाग कर दिया, कर सकते हैं ना, कर दीजिए। ये फार्मूला बन जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला, मतलब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। अब देखिए ये कौन सा रूप ले लिया, मतलब आप फाइनली देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये जो है ए बराबर 1 है, बी बराबर 2 है। कैसे पता चला, देखिए आप यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फार्मूला हम यहाँ पर लिख चुके बगल में, एक के जगह पर 1 काम कर रहा है ना, यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर 2 काम कर रहा है, यहाँ पर आपको 2 काम कर रहा है, ये वाला 2। ओके, फाइनली देखिए ए का मान 1, बी का मान 2। अब देखिए हमने यहाँ पर इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, देखिए कितना आसानी से कर लेते, कोई मुश्किल ही नहीं होगा।
ई का पावर एक्स है, मतलब ई का पावर एक्स मतलब एक्स क्योंकि 1 है, कोई मुश्किल नहीं है। ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब ये तो 5 हो चुका है। यहाँ पर 1 इंटू साइन 2x, देखिए यहाँ पर दोनों में बी एक्स जो होता है, यहाँ पर देखिए ये बी एक्स दोनों का आपको सेम होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना। तो देखिए ये 1 इंटू साइन 2x माइनस 2 कॉस 2x हो चुका है। फाइनली आपको ई का पावर एक्स बट्टा 5, ये साइन 2x माइनस ये 2 कॉस 2x। यदि इस क्वेश्चन को आप जो है इस क्वेश्चन को आप ऐसा कुछ कर लेते हैं, मतलब आपको u इंटू भी लगाते, तो मतलब आपका काफ़ी लंबा बनता है। ओके, इसलिए आपको जो है ना ये फार्मूला का हम प्रयोग कर लेते हैं, बिल्कुल आसानी से बना लेते हैं। तो ये आपका फाइनली आ चुका है, ये 1/10 हो चुका है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। देखिए हमारा अगला प्रश्न जो है इसी का आपको 4 है। देखिए 4 में कहता है क्या है, ई का पावर माइनस 2x है, साइन 2x है, मतलब ए का मान -2, बी का मान +2। देखिए यहाँ पर 2 काम कर रहा है, यहाँ पे -2 काम कर रहा है, मालूम हो चुका है। ये फार्मूला का यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे, तो इसका कर सकते हैं ना, देख लीजिए कोई मुश्किल नहीं, फार्मूला वही है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा आगे दिखा देता हूँ इसमें। देखिए अब इसका हमने प्रयोग किया इस फार्मूला का। ओके, ये आपको जो है -2 कहाँ से आ चुका है। सबसे पहले ई का पावर एक्स होता है, ए की जगह पर आपको -2 है तो कोई मुश्किल नहीं, फाइनली वैसा ही उतार दीजिए। बी का ए का मान -2, बी का मान +2। यहाँ पर ए साइन 2x मतलब ए साइन 2 मतलब ए साइन बी एक्स होता है ना, ए की जगह पर -2 और बी की जगह पर 2। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आप फॉर्मूला देख लीजिए, बी कॉस क्या होता है आपको ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए बी कॉस बी एक्स होता है, बी का मान आपको 2 काम कर रहा है। तो फाइनली आपके पास जो यहाँ पर आ चुका है इस तरीके से -2, ये वाला -2 कॉस 2x, ये आपको दूनी 4, मतलब आपके पास फाइनली आप इसमें देख लें तो ये -2/8 आ चुका, -2/8 आ चुका है। ई का पावर -2x आ चुका है, ये साइन 2x और ये प्लस कॉस 2x आ चुका है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना 1/4, लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि माइनस यहाँ पे आपको इंतजार कर रहा है। ये साइन 2x प्लस कॉस 2x आ चुका है। तो ये आपका फाइनली आपका सॉल्यूशन हुआ। अब चलते इसका नेक्स्ट प्रश्न जो है वो देख लेते हैं। इस तरीके से दिया हुआ है। अब देखिए इसमें कोई बड़ा सा काम नहीं हुआ, छोटा सा काम हुआ है। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का जो ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला होता है हमने लगा दिया। ये फार्मूला आप जानते हैं, 1 माइनस कॉस 2x/2 जानते हैं ना, ये साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमने यहाँ पर इसको चिपका दिया। देखिए इससे क्या फायदा होगा, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ चुका है यहाँ पे। और देखिए ये ई का पावर एक्स है, ये 1 माइनस कॉस 2x है, और ये आपको dx भी होगा। अब देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पर हमारा काम कर जाएगा। देखिए इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर लगा सकते हैं, अप्लाई करिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ए का मान कितना काम कर रहा है, याद रहे ए का मान 1। सबसे पहले अप्लाई करने से पहले इसको मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए ना, इसको इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 2 बन चुका है। एक ये तो फॉर्मूला हम इस पे ले जाएंगे, और ये आपको ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिमिलरली होता है, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, डोंट वरी, इसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो सिमिलरली होगा, कोई मुश्किल है। इसकी बात कर दे तो इसमें आप ए का मान 1 और बी का मान 2 लगा दीजिए फॉर्मूला, ई का पावर एक्स बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। यहाँ पर कॉस आपको 2x हो चुका है, क्योंकि बी का मान आपको 2 है, और यहाँ पर 2 साइन 2x हो चुका है। तो आपके पास फाइनली इस तरीके से 1/2 ई का पावर एक्स और बट्टा 5 में ये कॉस 2x प्लस साइन 2x आ चुका है। 2 साइन 2x है, ये प्लस सी कॉन्स्टेंट है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए इसमें हम आगे भी छोटा सा देख लेते हैं। इसमें आपको आगे देखने की आवश्यकता यूँ है कि आपको 1/2 हो और यहाँ पर 1/2 है, कोई मुश्किल नहीं है। हमने यहाँ पर क्या किया कि ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/10 लिख दिया, और ये ई का पावर एक्स, ये cos 2x प्लस साइन 2 साइन 2x। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 भी आपको सिमिलरली 6 में जो है ये फॉर्मूला लगा दिया cos स्क्वायर एक्स का, 1 प्लस cos 2x/2। चलिए हम इसे बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब इस तरीके से हमने लिख दिया। फाइनली ई का पावर एक्स है, या ई का पावर मतलब 1/2 ई का पावर cos 2x है। ई फार्मूला का प्रयोग यहाँ से हम कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से आप इसमें तो कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान है, आप कोई मुश्किल ही नहीं है। ये ई का पावर 2 ई का पावर एक्स बटा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये आपको ये इस फार्मूला से हमने यहाँ इसको तोड़ लिया। तो फाइनली आपके पास ये भी क्वेश्चन आपका इस तरीके से सॉल्व हो गया। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए इसका ये 7 क्वेश्चन है। ई का पावर एक्स साइन एक्स इंटू साइन 2x। हम देखिए यहाँ से कर क्या रहे वो थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है। इसमें 2 से गुना भाग कर दिया, तो 1/2 तो बाहर लिखना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिए। तो ये देखिए ये आपको 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x हो चुका है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आप जानते हैं छोटा सा फार्मूला जानते हैं, ये भी ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला आप जानते हैं। अब देखिए ये जानते हैं कि 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। चलिए यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको जो है 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो मतलब कॉस ए माइनस बी, ए की जगह पर एक्स और बी की जगह पर ये 2x काम कर रहा है, मल्टीप्लाई जो है ये आपको x माइनस 2x, ये x प्लस 2x माइनस में फार्मूला पे अप्लाई कर दिए, तो कोई
मुश्किल नहीं है। तो अब देखिए ये आपको ये x माइनस जो है 2x आ चुका है, यहाँ पर x प्लस 2x आ चुका है क्योंकि a प्लस भी है। फाइनली देखिए ये आपस में क्या होगा, घटेगा। लेकिन कॉस के जो एंगल में माइनस होता है ना, इससे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है क्योंकि इसमें माइनस खत्म हो जाता है, साइन में माइनस बाहर आ जाता है। ये आपको 3x है। अब इसमें दोनों में अलग अलग फार्मूला लगाएंगे। देखिए ये एक और बन चुका है, यहाँ पर आपको दो देखिए, आपको हम दिखा देते हैं। ये फाइनली एक आपको बन चुका है टर्म और एक ये वाला टर्म बन चुका है। आप इसमें एक अलग फार्मूला, इसमें अलग फार्मूला लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देखिए ए का मान 1 है, बी का मान 1 है, यहाँ पर ए का मान 1, बी का मान 3। कैसे पता किया, यहाँ पर बी का मान 3 और ए का मान मल्टीप्लाई में 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1। तो अभी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। ये जो फार्मूला दिख रहा है इसका हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसका हम यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं। ये 1/2 है और e का पावर x, मतलब e का पावर x/2, 1 का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी यही फार्मूला का प्रयोग किया, आप ध्यान से देखेंगे बन जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो फाइनली हम इस तरीके से बनाया, इसको आपस में 3 का स्क्वायर 9 और 9 1 10, 10 दूना 20, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हमने काम कर लिया। क्वेश्चन नंबर इसका 8 है। 8 में जो है इंटीग्रेशन 2 का पावर x sin x, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हम यहाँ पर एक जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, e का पावर d/dx, मतलब जब हम a का पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं ये होता है। इंटीग्रेशन में जब आप एंट्री मारते हैं इस चीज़ का, मतलब आपको जो है a का पावर x का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको आता है a का पावर x बट्टा में log a होता है। कितना होता है आपको, बट्टा में log a होता है। ये डिफरेंशिएशन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए। हम यहाँ पर देखिए करते क्या, इसे हम तो पहले तो i ले लिए, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए यहाँ पर आपको क्या हो चुका है, नया चीज़ नहीं हुआ है। इसमें सबसे पहले हम u × v लगाए। क्या लगाए, ये आपको कटा हुआ है, इसको नहीं देखिएगा। फाइनली देखिए यहाँ पर हमने u × v लगाया, ये u और ये v, इस तरीके से u × v लगा दिए। तो हमने कहा कि आपको u × v में क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल वाला जो होता है ना, वो सबसे लास्ट में होता है आइलेट रूल जो होता है उसके अनुसार। तो सबसे पहले तो इसको आप v ले लीजिए, इसको u ले लीजिए, इसको v ले लीजिए, साइन को बाहर कर दीजिए, v का डिफरेंशिएशन। फिर उसी सिमिलरली साइन को आपका डिफरेंशिएशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ओके, इसका इंटीग्रेशन कर दिए। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, वो देखिए दिख क्या रहा है, ये 2 का पावर x है। अब देखिए हम आपको जो है यहाँ पर आपको फार्मूला जो बताए थे, फार्मूला वो आप जानते हैं ना, a का पावर x हो जाता है, ये log a होता है, ये फार्मूला होता है। मतलब इसमें किस में होता है, ये आपको इंटीग्रेशन में होता है, बट्टा में आता है, और इसमें जाता है डिफरेंशिएशन में, वो इनटू में जाता है। तो हमने लगा दिया, ये sin x का cos x हो चुका है डिफरेंशिएशन, और ये आपको 2 का पावर x का 2 का पावर x और log 2 आ चुका है। ये log 2 आपके लिए कांस्टेंट है, आपके लिए नहीं, सिर्फ कांस्टेंट ही है। ये log 2 कांस्टेंट है ना, बिल्कुल कांस्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 1/log 2 हमने अलग लिख दिया, इसका 1/log 2 हमने क्या किया, यहाँ पर बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन में। ये वाला है ना इंटीग्रेशन, इसके में देखिए आप फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं, ये 2 का पावर x × cos x, ये वाला। अब इसमें एक और सा काम हो चुका है कि इसमें एक फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, वही अभी जो हमने लगाया साइन के लिए, अब यहाँ पर आपको कॉस के लिए काम करना पड़ेगा। बस छोटा सा काम में कर लीजिए, क्या मुश्किल है। कॉस को बाहर करिए, इसका आपको इंटीग्रेशन करिए, इसको आपको कॉस का आपको माइनस साइन x हो चुका होगा, ये 2 का पावर x × dx। फाइनली इसमें भी लगा दिया फार्मूला, तो ये आपको 1/log 2 और यहाँ पर 2 का पावर x है। तो इस सिमिलरली आपको इसी तरीके से है, और इसे हम I1 ले चुके थे, मुश्किल नहीं है। ये 1/log 2 और cos 2x, यहाँ पर 1/log 2 2 का पावर x sin x। आप देखिए ये चीज़ जो है आपके पास, जो i की बात करें तो i देखिए आपके पास ये था, और यहाँ पर अभी हम जस्ट जो सॉल्व किए, देखिए ना आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए ये भी आपका i है, देख लीजिए ना, ये भी i है ना, बिल्कुल। और i का जो मान आप निकाले हुए, ये निकाले हुए, कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। आप मान यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दीजिए, कोई मुश्किल है नहीं है। तो आप डायरेक्टली मान पुट कर सकते हैं, या फिर आप जो है I1 का जो मान निकाले हुए उसको ले जाकर वहाँ पर चिपका दीजिए, कोई इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो आपके पास जो I का मान जो है, देखिए क्या आपका I का मान देखिए इस तरीके से था, है ना, और इसको आपने तोड़ा तो क्या लिखा, देखिए इसको आपने तोड़ा तो इतना लिखे, ये टर्म लिखे ना आप वापस से, तो कोई मुश्किल नहीं है। हमने इसको क्या किया, इस चीज़ को जो है हम इस आई वाला जो दिया हुआ था, देखिए ना, ये आई जो अभी हम निकाले, ये इस वाले में क्या किया, हमने पुट कर दिया, यहाँ पर जो मान इसका पुट कर दिया। तो फाइनली जो मान पुट किए तो इस तरीके से आ चुका है। ओके, मान पुट कर दिए, तो ये log 2 है, तो कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर आपको इस तरीके से इसमें इसके जगह पर आपको आ चुका आई। ऐसा क्यों आ चुका है, क्योंकि ये तो आई का मान होगा ना, यहाँ पर भी आप आई रख सकते थे, यहाँ पर भी आई रख सकते हैं ना, या फिर आप पुट करके आई रखिए, बतवा इज द सेम, यहाँ पर आपको आई रख दिया। और ये देखिए फाइनली आपके पास ये जो आई है,
इसको उठाकर हम इधर ले आए, इसको उठाकर आई की तरफ ले आए, और ये दो आपके साथ ये मल्टीप्लाई में कोई मुश्किल नहीं, ये log 2 इंटू log 2 का होल स्क्वायर हो चुका होगा, ये 2 का पावर x है, कोई मुश्किल नहीं, हम इसको उठा के, याद रहे इसको उठा के हम इधर लेकर आ गए। अब देखिए, अब जो है आपके पास इस तरीके से 1/log 2 या आई अभी यहीं पर है, तो चलिए कोई मुश्किल है ही नहीं है, तो ये अभी यहीं पर है, तो आप देख सकते हैं आगे। तब अब हम इसको उठाकर इधर लिया, देखिए हम आपको फाइनली, अब आपको हम अच्छे से दिखाते हैं, ये चीज़ जो है इसको उठा के हमने यहाँ लिया है। अब देखिए यहाँ आप देखेंगे तो ये टर्म आ चुका है, ये वाला आई के साथ भेज दिए। ये सिमिलरली है, इसमें हमने कहा क्या log 2 जो है इसका लघुत्तम हो गया, log 2 का होल स्क्वायर लघुत्तम हो गया, ये आप इसमें जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें पहले डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 2 है ना पावर, तो यहाँ पर 1 तो आएगा ना, तो 1 आ चुका, मतलब log 2, ये 2 का पावर x sin x, यहाँ पर 2 का पावर x इंटू cos x आ चुका है। अब देखिए फाइनली आपके पास जो है यहाँ ये, इसमें भी आपको क्या होगा, लघुत्तम होगा, लघुत्तम समझते हैं ना, बट्टा पर का जोड़ जिसको कहते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको हम दिखाते हैं, ये आई इंटू log 2 का होल स्क्वायर हो चुका है, या आई, इसको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरीके से, और नीचे भी आपको ये दोनों आपस में क्या होगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा, देखिए ये कटा और ये कटा एक दूसरे से, और यहाँ पर आपको इस तरीके से यहाँ पर आ चुका है, ये आई के साथ है, कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पर आई कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ आ चुका है, और यहाँ पर 2 का पावर x log 2 sin x माइनस cos x, तो फाइनली आपके पास इतना यहाँ पर आ चुका है, ये इसको बट्टा में भेज दिए। चलिए ये छोटा सा था, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, चलिए यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं, e का पावर sin x और ये sin 2x है। अब देखिए e का पावर sin x है, मुश्किल नहीं, sin 2x है, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी तोड़ दिया, तो 2 sin a इंटू cos a लिख सकते हैं, 2 sin x इंटू cos x, और यहाँ पर देखिए 2 को बाहर कर दिया, ये sin x इंटू cos x हो चुका है। अब देखिए मैंने पुट कर दिया sin x बराबर z, ये इसके जगह पर वापस से देखिए इस रूप का, ये दिख रहा है ना cos x इंटू dx, अब देखिए इस रूप का जो है आपको यहाँ पर दिख गया, मतलब यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना, ये देखिए पुट कर दिया, इसमें u इंटू भी लगा दी, u इंटू भी लगाने में आपको कोई दिक्कत है, यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर 2 तो बाहर है, इसमें इसको रहने दिया, मतलब जेड आपको क्या एक अलजेब्रिक की तरह काम करेगा ना, ये इसको बाहर कर दिया, ये एक्सपोनेंशियल है, ये आपको इस तरीके से आइलेट का याद रखेंगे, आपको मुश्किल नहीं होगा। ये जेड जो है आपको ये डिफ्रेंशिएशन ई का पावर जेड का इंटीग्रेशन करेंगे, फाइनली आपके पास टोटली का भी इंटीग्रेशन करने के काम करने के बाद, तो ई का पावर जेड इंटू डी जेड, इसका वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ई का पावर जेड होगा, कोई मुश्किल नहीं, ई का पावर जेड का ई का पावर जेड ही लिखेंगे। यहाँ पर देखिए आपके पास ऐसा आ चुका है, और फाइनली यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ई का पावर जेड कॉमन भी है, देखिए ना ई का पावर जेड कॉमन है, जेड माइनस 1 है, जेड का मान आपके पास क्या है देख लीजिए, जेड का मान ये है साइन एक्स, चलिए पुट कर दीजिए, यहाँ पर आपको जेड का मान यहाँ ये जेड का मान हमने क्या कर दिया, साइन एक्स पुट कर दिया, तो इस तरीके से आ चुका है। इसमें अगला भी प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न में हम क्या करते हैं, ये आपको इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x बट्टा ई का पावर 2x है, फाइनली यहाँ पर dx भी है, मुश्किल नहीं है, इसको हमने ऊपर भेज दिया, देखिए ना ये जो है ई का पावर 2x, इसको ऊपर भेज दिया तो माइनस 2x हो चुका है। अब देखिए इस cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 + cos 2x लिख सकते हैं ना, लिख दिया, लेकिन इसका बट्टा 2 होता है ना, तो 2 हमने यहाँ पर बाहर बैठा दिया, 1 + cos 2x बट्टा 2 को बाहर बैठा दिया, 1/2 कांस्टेंट है इसलिए। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको यहाँ दोनों आपस में मल्टीप्लाई इस रूप का ले चुका है। अब देखिए अब जो है इसको क्या करना है, ई का पावर -2x, तो इसका कोई दिक्कत ही नहीं है, -2 लेकिन बट्टा में डालना है क्योंकि x का ये मल्टीप्लीकेशन है। अब देखिए ये जो है a का मान -2 और b का मान 2, यहाँ पे इसका हमने क्या किया, फार्मूला लगाया, फार्मूला लगाने के बाद 1/2 ई का पावर -2x बट्टा 2 मतलब आपको 4 और 4 4 8, ये आपको देखिए ये -2 है, और यहाँ पर ये -2 ये -2 cos 2x है, ये 2 sin 2x है, दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए तो sin 2x - cos 2x हो चुका होगा। ये देखिए ई का पावर -2x है, ये 1/8 4 दूनी 8, 1/8 sin 2x - cos 2x, तो फाइनली आपके पास इस तरीके से आ चुका है, ये 1/4 ई का पावर -2x, ये -1 1/4 कॉमन ले लिए तो ये -1 हो जाएगा ना, और ई का पावर -2x भी कॉमन ले लिए, यहाँ पर भी बैठा हुआ था इसलिए ये 1/2 sin 2x - cos 2x। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नहीं, चलिए यहाँ पर भी एक और प्रश्न है, 7 का ही प्रश्न चल रहा है, अभी दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है, इसको भी हमने ऊपर भेज दिया, ई का पावर -3x हो चुका है, ये cos क्यूब है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, मतलब cos क्यूब को अकेला करिएगा तो 1/4 cos 3 थीटा + 3 cos थीटा। फाइनली देखिए 1/4 है तो कोई मुश्किल नहीं है, हमने ये फार्मूला का यहाँ पर से प्रयोग कर लिया, 1/4 cos 3x और 3 cos x है, प्लस में है, और यहाँ पर ऐसे इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा दीजिए, मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको इस तरीके से होगा, हाँ यहाँ पर आपको 3 बाहर हो चुका होगा, ये a का मान आपको -3, b का मान +3, a का मान -3, b का मान 1। अब देखिए इसमें अलग अलग क्या करना है, आपको फार्मूला लगाना है,
तो हमने लगा दिया ई का पावर माइनस ई का पावर एक्स होता है ना, ए एक्स होता है, ए का मान -3 तो कोई मुश्किल ही सिमिलरली होता है। और यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब ए का मान -3 का स्क्वायर भी तो वही होगा, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर भी हमने फार्मूला का प्रयोग कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया। तो फाइनली यहाँ से आपको किस रूप का दिखता है देख लीजिए। ये आपको 3 3 9 9 9 18 आपस में 3 कट चुका होगा। ये 3 आप काट क्यों के लिए रहे, देखिए ना 3 यहाँ पर कॉमन भी तो है ना, 3 कॉमन भी ले लिए। यहाँ पर भी सिमिलरली वैसा ही 3 3 9 1 10, यहाँ 3 ये 3 बाहर है, कोई मुश्किल नहीं है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आ चुका है। यहाँ पर 1/4 दूने 2, ये कैसे हो चुका, मतलब 1/2 कॉमन ले लिए होंगे और ई का पावर -3 कॉमन ले लिए, तो आपको पास इस तरीके से ये क्वेश्चन आ चुका है। ये देखिए ये प्रश्न जो है आपका लास्ट था 7 का, जो भी होगा लास्ट था, देख लीजिए कोई भी क्वेश्चन होगा 7 का ये लास्ट था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो है फाइनली आपका सॉल्व हो चुका है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, यहाँ पर सी एडिंग लेकिन कर लीजिएगा, सी एडिंग कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।